एक समय की बात है। एक यहूदी था जो रास्ते से जा रहा था। उसके पास बहुत सारा सामान था। वहां पे आजू बाजू में कोई नहीं था। अचानक से कुछ लुटेरे आ गए और उन लुटेरों ने उसके पास का सब सामान लिया। सिर्फ सामान ही नहीं लिया, उस यहूदी को बहुत मारा और वो चले गए। वो यहूदी रास्ते में ऐसे ही जख्मी हालत में पड़ा रहा। कुछ देर के बाद वहां से एक पादरी जा रहे थे, यहूदी पादरी। तो उन्होंने देखा कि ये भी एक यहूदी है जो जख्मी हालत में पड़ा है। वो पादरी बहुत धार्मिक थे, ईश्वर की सेवा करने वालों में से थे। उन्होंने उस यहूदी को देखा और वो चले गए। उसके बाद वहां से लेवी आया। उस लेवी ने भी उनको देखा कि ये यहूदी है, जख्मी हाल में पड़ा है। इसके बावजूद वो भी वहां से चला गया। कुछ देर के बाद वहां से एक और इंसान आया और वो इंसान था समारितन। और उस वक्त समारितन और यहूदी इन दोनों में दुश्मनी हुआ करती थी। वो एक दूसरे से अच्छी तरह से मिलजुल के नहीं रहते थे। समारितन ने जब यहूदी को देखा तो वो तुरंत उस जख्मी यहूदी के पास गया। उसने उस यहूदी की जख्म को पट्टी बांधी, उसको वहां से उठाया और ऐसी जगह पे ले गया जहां पे उसकी देखभाल हो सके। जब वो वहां पे गया तो वहां पे उसने एक इंसान को उसकी देखभाल करने के लिए रखा और उसको उसने पैसे दिए और कहा कि इसकी देखभाल करना, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता उसकी देखभाल करते रहना, और अगर आपको उसमें उसके लिए ज्यादा पैसे भी लगे तो भी आप खर्च करना, आने के बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा। और वहां से वो समारितन चला गया। अब बताइए, अगर आप उस वक्त वहां पे होते तो क्या करते? ऐसे ही चले जाते या उसकी मदद करते? हाय एवरीवन, आई एम श्वेता। ओपोनोपोनो के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। उसके बावजूद मुझे बहुत सारे सवाल आए, तो मुझे लगा मुझे और भी कुछ और थोड़ा ज़्यादा ओपोनोपोनो के बारे में बोलना चाहिए। लोगों के सवाल थे, कुछ लोगों ने मुझे ऐसा पूछा था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं क्या ओपोनोपोनो बोल सकती हूँ? मैं बीमार हूँ तो मैं क्या ओपोनोपोनो बोल सकती हूँ? मेरे घर में ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या मैं ओपोनोपोनो बोल सकती हूँ? तो मैंने एक दूसरे को उनको जवाब तो दे दिया, लेकिन ऐसे भी कुछ आप में लोग होंगे जिनके दिमाग में ये सवाल होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं और ज्यादा विस्तृत से ओपोनोपोनो के बारे में बोलूं। ओपोनोपोनो के बारे में बोलने से पहले मैं डॉक्टर हुलेन के बारे में आपको बताऊंगी, जो साइकोलॉजिस्ट थे। एक दिन उनको एक वार्ड में जो 33 पेशेंट्स थे उन्हें ट्रीटमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिली। वो जो 33 पेशेंट थे उनको ट्रीटमेंट करना, उनको ट्रीटमेंट देना एक चैलेंज था, आसान काम नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि इन 33 पेशेंट को मुझे अगर ट्रीटमेंट देनी है तो मैं ओपोनोपोनो का यूज करूंगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर दिन वो जो 33 पेशेंट्स थे उनकी फाइल अपने सामने रखी और ओपोनोपोनो की जो 4 फ्रेजेस है, 4 फ्रेजेस है, वो बोलते रहे। कुछ दिनों बाद वो जो 33 पेशेंट्स थे जिनको ट्रीट करना एक चैलेंज था, आसान नहीं था, वो 33 पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो गए और वो वार्ड एक भी पेशेंट न होने के कारण बंद हो गया। क्या किया डॉक्टर हुलेन ने? उन्हें खुद के लिए वो ओपोनोपोनो बोला? नहीं, उन्होंने किसी और के लिए बोला।
और बोलते वक्त उनके फोटो, उनकी फाइल अपने सामने रखी और वो ठीक हो गए। कुछ समझ में आ रहा है आपको? वो 4 फ्रेजेस जो आपको मैंने बताए थे, पहली थी आई लव यू। अभी ये आई लव यू किसे कहना है? तो जिस परमेश्वर को आप मानते हो उसे कहना है, या आप यूनिवर्स को मानते हो, ये परमेश्वर को मानते हो, उसे कहते हुए आपको आई लव यू कहना है। क्योंकि जब हम बच्चे को देखते हो, छोटे बच्चे को देखते हो, क्या उसके दिल में कभी किसी के लिए आपने जेलसी देखी है, नफरत देखी है? नहीं। उनके दिल में जब भी होता है प्यार होता है। तो ईश्वर से हमारा एक प्यार का रिश्ता है। ईश्वर का अर्थ ही प्रेम है। तो जब हम ईश्वर को कहते हैं कि हमें आपसे प्यार है, तो क्या होता है? ईश्वर का हमारा जो नाता है, जो रिश्ता है, वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीकियाँ बन जाता है। और उसके बाद हमें कहना है आई एम सॉरी। हम सॉरी क्यों कह रहे हैं? हम सॉरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा एक दूसरे से एक कनेक्शन है। हर एक का एक दूसरे से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। हम कनेक्टेड है एक दूसरे से। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, हो सके तो आप जाके उसे सुनना कि हम कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और फिर अगर हम एक दूसरे से कनेक्टेड है तो क्या होगा कि किसी के बारे में अगर बुरा हो रहा है तो उसके लिए हम खुद को जिम्मेदार मान सकते हैं, क्योंकि उसके साथ बुरा हुआ है, उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ नेगेटिव हो रहा है। और इसीलिए हम कहते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर देना। और उसके बाद कहना है थैंक यू। थैंक यू तो हम बोलते ही हैं क्योंकि ग्रैटिट्यूड है उसमें। जो भी हमारे साथ अच्छा होता है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, इसलिए हम थैंक यू बोलते। तो ये वो 4 फ्रेजेस जो हमें बोलने हैं, वो 4 फ्रेजेस बोलते वक्त उस फीलिंग्स के साथ बोलने हैं, सिर्फ बोलना नहीं है चलो ये 4 फ्रेजेस बोलने हैं, मैं बोलता रहूंगा तो सब अच्छा होगा, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा है कि जब भी आप ये 4 फ्रेजेस बोलेंगे फीलिंग्स के साथ बोलने हैं। तो कब कब बोल सकते हैं? तो जब हम बहुत डिप्रेशन में हो जाते हैं या बहुत लो फील करते हैं, कुछ तो नेगेटिव थॉट्स हमारे दिल में आते हैं और हम उस थॉट्स से छुटकारा पाना चाहते हैं, तब हम ये ओपोनोपोनो कह सकते हैं। ये 4 फ्रेजेस कह सकते हैं। उसके बाद कभी कभी हमें बहुत पैसों से मनी इश्यूज होते हैं, पैसों का कुछ प्रॉब्लम आता है और हम चाहते हैं कि नहीं इस इश्यू से मुझे बाहर निकलना है, तो भी हम उस रुपए को, ये पैसे को सामने रखते हुए हम ओपोनोपोनो कर सकते हैं, कह सकते हैं। हमारा वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है, ऐसा उनका मानना था और ऐसा हुआ है लोगों के साथ। उसके साथ साथ अगर किसी के साथ हमारी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, कुछ बिगड़ गया है, तो भी हम ओपोनोपोनो बोल सकते हैं। उसका फोटो सामने रखते हुए हम ओपोनोपोनो कह सकते हैं। या हम बीमार हैं, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ठीक नहीं है हम, तो भी हम ओपोनोपोनो कह सकते हैं। तो चारों कारण में हम ओपोनोपोनो फीलिंग्स के साथ कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी हमने ओपोनोपोनो किया, ये 4 फ्रेजेस बोले, अब तुरंत हमें रिजल्ट मिला, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी रिजल्ट मिलने के लिए वक्त लग सकता है, कभी तुरंत भी रिजल्ट में आ सकता है, लेकिन रिजल्ट मिलने का कोई वक्त नहीं है, कुछ टाइम नहीं है। कितने वक्त में वो रिजल्ट मिलेगा ये पता नहीं है, लेकिन बोलना जरूर है, बोलने से रिजल्ट जरूर मिलता है। लोगों को मिले हैं। ये रही हमारी बात, हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम बोलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम किसी और के लिए भी बोल सकते हैं। कोई बीमार है, किसी के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, आपको बुरा लग रहा है, आपको चाहते हैं कि उसके साथ अच्छा हो, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। ये 4 फ्रेजेस जो आप बोलेंगे तो आप किसी और की जिंदगी में भी खुशियां ला सकते हैं, क्योंकि ईश्वर यही चाहता है कि आप सब, मैं और मेरे साथ जो भी हमारे आजू बाजू में जो भी है वो सब खुश रहे। जब हम ओपोनोपोनो करते हैं तो हम हमारी खुशी के बारे में सोचते वक्त हम औरों की खुशी के बारे में भी सोचते हैं। अगर हम खुश रहेंगे, हमारे आजू बाजू के लोग भी खुश रहेंगे, तो क्या होगा? पूरी दुनिया हमें खुश दिखाई देगी ना। तो यही मानना था डॉक्टर हुलिन का
कि हम हमारे साथ औरों की ज़िंदगी में भी खुशियाँ ला सकते हैं। अगली बार फिर आऊँगी एक नया टेक्निक लेके। तब तक के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।